हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। हमारा आज का वीडियो करंट अफेयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, विच इज़ बेसिकली थीम्स ऑफ डिफरेंट डेज। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आपने प्रिपरेशन की होगी और आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि जो डेज़ होते हैं, जैसे कैंसर डे कब मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ऐसे जो डेज़ होते हैं उनमें पूछा जाता है कि उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये डे किस दिन मनाया जाता है, मतलब डेट क्या होती है, और दूसरा इसमें बेसिकली पूछा जाता है कि इस जो डे सेलिब्रेट हुआ है इसमें थीम क्या थी, किस थीम के अंडर ये डे सेलिब्रेट हुआ है। तो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे मार्क्स आपको कवर करने होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 4 मंथ लगभग हो चुके हैं, तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अप्रैल तक के जो भी डेटा हैं उनको हम कवर करेंगे थीम्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी का जो है, 1 जनवरी को हम मनाते हैं ग्लोबल, जो जिस डेट को थीम्स, जो जो पर्टिकुलर डे हैं वो जिस थीम के अंडर सेलिब्रेट हुए हैं उसको मैंने इसमें कवर किया हुआ है। अगर कोई डे ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर थीम के अंदर सेलिब्रेट नहीं हुआ है उसको मैंने कवर नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे केवल हम थीम्स ही देखेंगे। तो 1 जनवरी को हम मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। कब से स्टार्ट हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कब से स्टार्ट हुआ है, 2000 से। थीम क्या है, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथिंग फैमिलीज़। फिर नेक्स्ट है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे क्यों मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, मनाई जाती है लुइस ब्रेल जी की, जो जिनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 में। तो ब्रेल लिपि के बारे में आपको पता होगा कि जो मतलब जिनको आँख से थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, अंधे होते हैं, तो वो लोग ब्रेल लिपि का यूज़ करके अपनी पढ़ाई स्टडी वगैरह करते हैं। तो ब्रेल लिपि का जो जन्मदाता हैं वो है लुइस ब्रेल जी, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं 4 जनवरी को। तो ये थीम इस बार की क्या थी, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम मनाते हैं NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस जिसे हिंदी में कहते हैं। कब से स्टार्ट हुआ ये सेलिब्रेट होना, 2003 से। और इस बार की थीम क्या थी, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल। फिर नेक्स्ट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, और इस बार की थीम क्या थी, अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा 14 जनवरी। 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। कब से मनाया जाता है ये, 2017 से। और इस बार की थीम क्या थी, इन द सर्विस ऑफ द नेशन। और सेम थीम थी 15 जनवरी को आर्मी डे की। आर्मी डे को भी सेम थीम थी, इन सर्विस ऑफ द नेशन। फिर नेक्स्ट है 23 जनवरी। 23 जनवरी को जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, इसलिए हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा सकता है। तो 23 जनवरी को थीम क्या थी, नेता इंस्पिरेशन फॉर ए न्यू इंडिया। फिर नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, और इस बार की थीम क्या थी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। फिर नेक्स्ट है हमारा 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे, और थीम क्या थी, सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज, प्रॉम्प्टिंग रिस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल ट्रैवल। फिर नेक्स्ट है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और रिपब्लिक डे तो हम सेलिब्रेट ही करते हैं। और थीम क्या होगी इस बार की, कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पज़। फिर नेक्स्ट है 28 जनवरी। 28 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं डेटा प्राइवेसी डे। थीम क्या थी, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा। फिर 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जो कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ के जो लास्ट संडे होता है उस दिन ही ये सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और इस बार की थीम क्या थी, बीट लेप्रोसी। फिर नेक्स्ट है 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और कब से स्टार्ट हुआ यह, 1997 से। और थीम क्या थी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। फिर नेक्स्ट है 4 फरवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, और थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप। फिर नेक्स्ट है 6 फरवरी। 6 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी हर वाइज हर फ्यूचर। फिर नेक्स्ट है 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। और थीम क्या थी, हैज़ पल्सेस नूरिशिंग सॉइल्स एंड पीपुल। फिर 10 फरवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डी वार्मिंग डे। थीम क्या है इस बार की, एलिमिनेट STH, इन्वेस्ट इन हेल्दियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रेन। फिर नेक्स्ट है 11 फरवरी। 11 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। थीम क्या थी, वुमेन एंड गर्ल इन साइंस लीडरशिप, ए न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी।
फिर नेक्स्ट है 12 फरवरी। 12 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, और थीम क्या थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर नेक्स्ट है 13 फरवरी। 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेंस डे, जो कि है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी की मनाई जाती है इस दिन, और इनको भारत कोकिला भी कहते थे। 1879 में इनका जन्म हुआ था, और थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट है 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है इस बार की, रेडियो इज सेंचुरी इन्फॉर्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। फिर नेक्स्ट है 20 फरवरी। 20 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। कब से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ है 2009 से। इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलाइंसेज। फिर नेक्स्ट है 21 फरवरी। 21 फरवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि 17 नवंबर 1999 से स्टार्ट हुआ है, किसके द्वारा, यूनेस्को। और कहाँ पे, बांग्लादेश में ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें यूनेस्को के द्वारा ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे स्टार्ट हुआ है। EPFO एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम क्या थी, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है 22 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे। इस बार की थीम क्या है, अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर। फिर नेक्स्ट है 22 फरवरी। 22 फरवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्काउट डे। थीम क्या है, स्काउट्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है 23 फरवरी। 23 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस डे, और थीम क्या है, ए कमिटमेंट टू पीस बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट है 24 फरवरी। 24 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे, बिल्डिंग ए नेशन ऑफ टैक्स पेयर्स फॉस्टरिंग कंप्लाइंस एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर नेक्स्ट है 27 फरवरी। 27 फरवरी को मनाते हैं नेशनल प्रोटीन डे। इस बार की थीम क्या है, हैज सॉल्व विद प्रोटीन। फिर नेक्स्ट है 27 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड NGO डे, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल ऑफ NGOs इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर 28 फरवरी को मनाते हैं नेशनल साइंस डे, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, इस बार की थीम थी। फिर रेयर डिजीज़ डे लास्ट डे ऑफ फरवरी को, जो चाहे वो 28 फरवरी हो या 29 फरवरी, हमेशा लास्ट डे को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, शेयर योर कलर्स एम्फेसाइजेस कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। फिर नेक्स्ट है 1 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड सी ग्रास डे। थीम क्या थी, हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। फिर नेक्स्ट है 1 मार्च को ये हम 3 डे सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली। एक होता है वर्ल्ड सी ग्रास डे, दूसरा वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, और तीसरा होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। एक ऑनर इसका जो 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो मनाया जाता है, उसकी थीम थी ऑनर हीरोज़ एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। और जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, टू प्रोटेक्ट एवरी वंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरी वंस राइट। फिर नेक्स्ट है 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी, चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। फिर नेक्स्ट है 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी, कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट है 4 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे। फुल फॉर्म इसका जो थीम थी वो थी फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेशन। फिर नेक्स्ट है 4 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे। थीम क्या थी, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। सिक्योरिटी डे और सेफ्टी डे सेम ही है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी डे या नेशनल सेफ्टी डे जो है वो एक ही है, चाहे उसको सिक्योरिटी बोलो चाहे सेफ्टी बोलो, थीम इसलिए दोनों की सेम है। फिर 4 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे। थीम क्या थी, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी ही होगा। फिर नेक्स्ट है 7 मार्च को हम मनाते हैं जनौषधि दिवस, नीड फॉर जेनरिक मेडिसिन इन इंडिया, इस बार की थीम थी। फिर 10 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस, ये इस बार की थीम थी। फिर 11 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड किडनी डे, जो कि सेकेंड थर्सडे को सेलिब्रेट होता है मार्च में। तो इस बार 11 मार्च को पड़ा था सेकेंड थर्सडे, और थीम क्या थी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। फिर 13 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्लीप डे। 13 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्लीप डे, थीम क्या थी, स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ। फिर नेक्स्ट है 14 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे, और थीम क्या थी, प्लेइंग विद मैथ। फिर 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, थीम क्या थी, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। फिर 16 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन डे,
या फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे, थीम क्या थी, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, और इस बार की थीम क्या थी, हैज़ रिसाइकलिंग हीरोज़। फिर 18 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, और थीम क्या थी, ऑपरेशनल इफिशियंसी रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। फिर 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे, क्रिएट इनोवेट अंडरटेक इन फ्रेंच, इस बार की थीम थी। 20 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, थीम क्या थी, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज़। फिर 20 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे, स्पैरोज गिव देम ए ट्वीट चांस, आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज। फिर 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, और फुल इसका जो थीम थी इस बार, इन द स्टीरियोटाइप्स। 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और थीम क्या थी, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फिर 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पोइट्री डे, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। फिर है 23 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, थीम क्या थी, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। फिर 27 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, इस बार की थीम थी। 2 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, थीम क्या थी, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 4 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, थीम क्या थी, प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग पीस। 5 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे, फर्स्ट इन 1964 में सेलिब्रेट हुआ था, इस बार की थीम क्या है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। 6 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट या फिर डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस, थीम क्या थी, स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, और थीम क्या थी, माई हेल्थ माई राइट। 10 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को रिप्रेजेंट करता है, सैमुअल हाइनेमैन की बर्थ एनिवर्सरी को वर्ल्ड होम्योपैथी डे रिप्रेजेंट करता है, और थीम क्या थी, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। फिर 11 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल पेट डे, डोंट शॉप एडॉप्ट, ये था इस बार की थीम। फिर 15 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे, थीम क्या थी, ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। 16 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड वॉइस डे, और थीम क्या थी, रेजोनेट एजुकेट और सेलिब्रेट। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, और डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ये था इस बार की थीम। 19 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड लीवर डे, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। 21 अप्रैल को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, और थीम थी इंस्पायर। फिर नेक्स्ट है 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थीम क्या है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। 23 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, रीड योर वे। 23 अप्रैल को ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे, थीम क्या थी इस बार की, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल टीचिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। 25 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। फिर 25 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, थीम क्या थी, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। 26 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, थीम क्या थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 28 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ, इस बार की थीम क्या है, इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिड क्लाइमेट चेंज। तो ये रहे हमारे अप्रैल तक के सारे डेज़ की थीम्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि नेक्स्ट मंथ का जब भी कंप्लीट होगा, जब नेक्स्ट मंथ, तो उसकी थीम्स का वीडियो आपको आसानी से मिल सके। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फ्री में मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।